हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर। होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ ब्राजील के बारे में, ब्राजील के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। इसके पहले हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देख लिया था, पूरा डिस्कशन कर लिया अच्छे से। तो इंडिया के भी टोटल 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन थे और ब्राजील का भी कुछ वैसा ही है। ब्राजील के भी कुछ 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। द हाईलैंड्स, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, द कोस्टल रीजन, द प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स। तो बहुत सारे सिमिलर है, कुछ अलग है। जैसे पहला आपका द हाईलैंड्स, दूसरा द ग्रेट एस्कार्पमेंट, बाकी चीजें सेम ही है ना। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में और वो है आपका द हाईलैंड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द हाईलैंड्स। तो जो आपका हाईलैंड है वो साउथर्न ब्राजील पूरा ऑक्यूपाई करता है, मतलब ब्राजील का साउथर्न पार्ट, मतलब ब्राजील का नीचे वाला पार्ट। तो वो काफी मतलब एक एक्सटेंसिव प्लेट्यूस है। प्लेट्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, एक हाई लैंड जो मतलब एक ऐसा लैंड जो हाइट पे हो और मतलब पूरा फ्लैट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। तो उसको आप हाईलैंड्स भी बोलते हो। और उस प्लेट्यू को मतलब जो साउथर्न ब्राजील में पूरा जो प्लेट्यू है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है वो, जैसे कि ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेट्यू। ओके, तो मैप में आपको दिखाऊंगा मैं पूरा, तो अभी सिर्फ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हाईलैंड्स कहाँ पे आता है आपका साउथर्न ब्राजील में, और उसको कई नामों से जाना जाता है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेट्यू, ठीक है। और आपको याद होगा जो ब्राजील है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो जो ब्राजील का हाईलैंड है और साथ में एक और हाईलैंड्स है साउथ अमेरिका में, गोयना हाईलैंड्स, जो मिलजुल के टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं, कोर फॉर्म करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, ठीक है। कोर मतलब जो मेन पार्ट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, ये 2 हाईलैंड्स ही हैं, ब्राजील हाईलैंड्स और गोयना हाईलैंड्स, ठीक है। जो मेन पार्ट है गोयना हाईलैंड्स का, तो पूरा पार्ट जो है गोयना हाईलैंड का वो ब्राजील में नहीं आता है। जो मेन हिस्सा है, जो मेन पार्ट है गोयना हाईलैंड का, वो आपको वेनेजुएला में मिलेगा। ये एक दूसरा कंट्री है जो ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और जो गोयना हाईलैंड आपका वो वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गोयना तक एक्सटेंड करता है। और ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील में सिर्फ वो 3 स्टेट को कवर करता है, ठीक है। जैसे देखो हमारा हिमालय 5 स्टेट को कवर कर रहा था, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, वैसे ही ब्राजील में जो हाईलैंड्स हैं वो 3 स्टेट को कवर करते हैं। पहला है आपका रोराइमा, दूसरा है आपका पारा और तीसरा है आपका अमापा। कहाँ पे? नॉर्थ में। तो मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाऊंगा, ये तीनों स्टेट्स भी बताऊंगा कहाँ पे है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दी पॉइंट्स। और उसके बाद जो लोअर पार्ट है ये हाईलैंड का आपको ब्राजील में मिलेगा, ठीक है। तो लोअर पार्ट मतलब एकदम जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा बहुत ब्राजील में आता है, मतलब ब्राजील के नॉर्थ में। लेकिन पूरा पार्ट जो है वो कहाँ पे आता है? वेनेजुएला में आता है, मतलब जो मेन पार्ट है। और ये वेनेजुएला से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रेंच गुयाना तक। ओके, और ब्राजील के अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो पिको डी नेब्लिना है। ओके, याद रखना है आपको नाम, पिको डी नेब्लिना, पिको डी नेब्लिना, पीडीएन, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील पीडीएन, पिको डी नेब्लिना। और हाइट कितनी है? 30 का हाफ 15, लेकिन उससे कम कर देना आप लोग, 14, ठीक है। तो 3014 मीटर हाइट है और ये बॉर्डर पे लाई करता है ब्राजील और वेनेजुएला के। इसका भी लोकेशन मैं आप लोग को दिखाऊंगा मैप पे। तो आप लोग अगर एक बार लोकेशन जो है वो याद रख लोगे ना, तो ये पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। ओके, तो हाईएस्ट पीक कौन सा है ब्राजील में? पिको डी नेब्लिना, एंड द हाइट इज 3014 मीटर। कहाँ पे लाई करता है? ऑन दी बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। और उसके बाद जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स है हमारा, तो उसके ईस्ट में जो रीजन है और साउथ में जो रीजन है, वहां पे जो अल्टीट्यूड है, मतलब जो हाइट है वो 1000 मीटर से भी ज्यादा है, मतलब 1000 मीटर से भी ऊंचा है। लेकिन अगर आप दूसरे पार्ट्स की बात करोगे तो वहां पे जो अल्टीट्यूड है वो 500 से 1000 मीटर तक ही है सिर्फ, मतलब जो हाइट, ठीक है। जैसे हमारे हिमालय का देखो, अगर आप हिमालय के अल्टीट्यूड के बारे में बात करोगे तो वहां पे जो सबसे छोटा माउंटेन भी होगा ना, उसकी हाइट कम से कम 3000 मीटर तो होगी। तो वहां पे नॉर्मली जो अल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर टू 9000 मीटर तक लाई करता है, 10,000 मीटर तक, 9000, ठीक है। जो सबसे ऊंचा माउंटेन है अपना माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, 8848 मीटर। उसी तरीके से जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं उनके ईस्ट और साउथ की जो रीजन है वहां पे जो अल्टीट्यूड है, मतलब हाइट है, वो 1000 मीटर से ज्यादा है। और बाकी पार्ट्स में जो हाइट है वो 500 to 1000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो अभी जो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, 5 पॉइंट, उसको हम जरा मैप पे देख लेते हैं, बाद में हम जो इसके आगे वाला पार्ट है वो कवर करेंगे। देखो,
तो ब्राजीलियन हाईलैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे एकदम। तो जैसा मैंने बताया था आपको, साउथर्न पार्ट में आपको ब्राजीलियन हाईलैंड मिलेगा। ये पूरा है आपका ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक है। और आपको पता होगा जो सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट, हाँ लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर आपका नाइल है, जो आपको साउथ अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। जो लार्जेस्ट रिवर है वो है आपका अमेजोन, और ये देखो पूरा आपका अमेजोन बेसिन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड। इसके अगर आप ईस्ट में जाओगे, मतलब ये वाला ईस्ट और साउथ में, मतलब और नीचे, तो हमने देखा था ना कि जो हाइट है वो कितनी होगी, 1000 मीटर के ऊपर। और बाकी अगर आप पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरफ आपको जो हाइट मिलेगा वो नॉर्मली किसके बीच में मिलेगा, 500 टू 1000 मीटर के बीच में, 500 टू 1000 मीटर के बीच में आपको यहाँ पे हाइट मिलेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है, मोर देन 1000 मीटर, ओके। तो ये पूरा आपका ब्राजील का मैप है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपका ब्राजील का मैप है, ठीक है। और आगे जानेंगे ब्राजील के बारे में, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड से आपको याद रखना है, ठीक है, जिसकी अल्टीट्यूड कितनी है, मोर देन 1000 मीटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब जो हाईलैंड है उसका जो स्लोप है वो जनरली जो है वो नॉर्थ की तरफ स्लोप करता है, और स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप नहीं है। स्टीप मतलब क्या होता है, मतलब एकदम ऐसे जो स्टीप मतलब कैसा होता है आपका, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। स्टीप मतलब डायरेक्टली ऐसा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीप। स्टीप नहीं है, मतलब जेंटल स्लोप है, ऐसा स्लोप है, ऐसा स्लोप है, समझ में आ रहा है। स्टीप स्लोप मतलब कैसा, डायरेक्टली सीधा नीचे। लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसा है, हाईलैंड का जो स्लोप है नॉर्थ की तरफ वो कैसा है, जेंटल स्लोप है, समझ में आ रहा है, जेंटल स्लोप, ठीक है। अभी देखो, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो हाईलैंड्स है उसकी हाइट कितनी है, मोर देन 1000 मीटर, 1000 मीटर से ऊपर है। और जो बाकी आजू बाजू वाले पार्ट है उनकी हाइट उतनी नहीं है, ठीक है। तो उनका जो स्लोप होगा वो तो नीचे की तरफ होगा कि आसमान की तरफ जाएंगे, ऊपर आसमान में, ऊपर आसमान में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो उनका जो स्लोप है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीप नहीं है, मतलब कैसा स्लोप है, जेंटल स्लोप है, ओके। और जो ट्रिब्यूटरीज मतलब अमेजोन से मिलने आते हैं, मैंने ट्रिब्यूटरीज का मतलब आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको कि अमेजोन यहाँ पे सबसे बड़ा रिवर है, तो जो अमेजोन के कुछ ट्रिब्यूटरीज है मतलब वो हाईलैंड से भी निकलते हैं, और वो काफी सारे मतलब अलग अलग फीचर्स बनाते हैं ज्योग्राफी के। जैसे ये जो रिवर से जब निकलते हैं तो कुछ रैपिड्स बनाते हैं, और कुछ जो है वाटरफॉल भी बनाते हैं। तो आपको वाटरफॉल तो आपको पता होगा, लेकिन रैपिड्स नहीं पता होगा। तो रैपिड्स और वाटरफॉल में डिफरेंस क्या है, आगे मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, इमेज, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि रैपिड किसको बोलते हैं, रैपिड कैसा होता है, वाटरफॉल कैसा होता है, ओके। और जो नॉर्थ की स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पे नॉट स्टीप आएगा, ओके। तो जैसा हमने ऊपर देखा था कि बहुत ज्यादा वो स्टीप नहीं है, जेंटल होते हैं, और अब्रप्ट भी नहीं होते हैं, मतलब ऐसे कुछ बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आती है उनको। और बहुत सारे जो रिवर हैं मतलब टेक ऑफ करते हैं, मतलब ओरिजिनेट होते हैं हाईलैंड से, और नॉर्थवर्ड्स की तरफ फ्लो करके अटलांटिक ओशन से मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा इंडिया जो है इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, वैसे ही ब्राजील जो है वो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता है। तो जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ मिलेगा आपको साउथ अटलांटिक ओशन, ओके। तो मैप में दिखा दूंगा मैं आपको वो भी, अटलांटिक ओशन आपका कहाँ पे आता है। और कुछ मेजर रिवर्स भी दिखेंगे आपको ब्राजील में, जो जैसे कि यूरुग्वे, पैराग्वे, पराना, जो साउथर्न स्लोप्स ऑफ आइलैंड्स में ओरिजिनेट होते हैं, और अर्जेंटीना में जाके एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना भी आपका बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील से, और जो स्लोप है इसका वो ईस्ट की तरफ होता है, और ये काफी स्टीप होता है, और ये एक एस्कार्पमेंट के फॉर्म में नजर आता है। एस्कार्पमेंट मतलब जैसे आपका एक खाई होता है ना, खाई आपने देखी होगी, तो एस्कार्पमेंट आपका बिल्कुल एकदम खाई की तरह होता है, मतलब एक लैंड उसके बाद सीधा मतलब एकदम ऐसे डाउनफॉल, मतलब एकदम गहरा, तो वैसा होता है आपका एस्कार्पमेंट। तो अगला जो डिवीजन है आपका वो एस्कार्पमेंट ही है, तो उसमें जब हम बात करेंगे तो एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे एस्कार्पमेंट क्या होता है। अभी आप लोग एक खाई की तरह कुछ समझ के रखो, ओके, मतलब खाई होता ही है वो, खाई की तरह। मैं आपको उसका इमेज भी दिखा दूंगा अगले वीडियो में, तो आपको अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा कि ये क्या होता है एस्कार्पमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं जो इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज थोड़ी ब्लर है, बट ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आपका है ब्राजीलियन हाईलैंड्स,
ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आपको इंडेक्स बॉक्स दिख रही होगी, यहाँ पे आपको हाइट दिया है मीटर में। तो जो ऑरेंज वाला बॉक्स है उसकी हाइट कितनी है, 1000 मीटर, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था पीछे की, द हाइट द अल्टीट्यूड ऑफ द ब्राजीलियन हाईलैंड इज मोर देन 1000 मीटर। ओके, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे इसकी हाइट इतनी ज्यादा रहती है, मतलब 1000 मीटर तक रहती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इस तरफ, तो हमने ये भी अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि जो है 2-3 रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और अर्जेंटीना में जाके एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पैराग्वे रिवर, पराना रिवर, यहाँ से देखो ओरिजिनेट हो रहे हैं और जाके कहाँ पे मिल रहा है आपके अर्जेंटीना में। उसके बाद देखो यूरुग्वे रिवर, तो जो पैराग्वे है वही जाके आपका यूरुग्वे बन जाता है। देखो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना में दिख रहा होगा, ये देखो अर्जेंटीना से हम बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि गुयाना हाईलैंड, तो देखो यहाँ पे आपका गुयाना हाईलैंड है जिसका मेन पार्ट कहाँ पे आता है, वेनेजुएला में आता है। और जो लोअर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो अपने ब्राजील में आता है। और ये कहाँ तक जाता है, फ्रेंच गुयाना हाईलैंड्स तक, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेंच गुयाना। मेन पार्ट कहाँ पे आता है, वेनेजुएला में। लोअर पार्ट कहाँ पे आता है, ब्राजील के नॉर्थ में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुयाना हाईलैंड्स। और कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये, फ्रेंच गुयाना तक ये पूरा क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो अमेजोन रिवर देखने को मिलेगा, अमेजोन रिवर। और अमेजोन रिवर, और ये जो अमेजोन रिवर दिख रहा है ना आपको, तो देखो मैंने बताया था आपको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं हाईलैंड से निकलते हैं और बाद में इनको ज्वाइन करते हैं। और रास्ते में ही बहुत सारे रैपिड्स और वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, देखो यहाँ से छोटे छोटे ऐसे जैसा देखो रूट होता है, जड़ होता है, आपका जड़ निकला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स की तरह जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके छोटे छोटे रिवर्स हैं जो जाके अमेजोन रिवर से मिल रहा है। ये वाला तो नहीं, लेकिन ये वाला अगर आप देखोगे तो ये देखो ये। उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं जाके मिल रहा है अमेजोन रिवर से लास्ट में। उसके बाद देखो यहाँ से एक रिवर जा रहा है, यहाँ से एक रिवर जा रहा है, समझ में आ रहा है। और बाद में ये सारे रिवर जो है अमेजोन से मिलते हैं। और अमेजोन से मिलने के बाद जाके कहाँ पे मिल जाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ओके, तो ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नीचे वाला क्या है आपका, साउथ अटलांटिक ओशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्राजील है वो कौन से ओशन से बॉर्डर शेयर करता है, अटलांटिक ओशन से। ओके, कौन से ओशन से, अटलांटिक ओशन से। तो ये आपका अमेजोन बेसिन, ये आपका गुयाना हाईलैंड, ये आपका ब्राजीलियन हाईलैंड। तो आपको लोकेशन याद रखना है, कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। सबसे नीचे आपका ब्राजीलियन हाईलैंड, सबसे ऊपर आपका गुयाना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड के जस्ट नीचे आपका अमेजोन बेसिन, ठीक है, जिसको बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जाके ज्वाइन करते हैं। और अमेजोन बेसिन किससे मिलता है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। ओके, क्लियर है। तो अब मैं आपको आगे या कुछ दिखा देता हूँ जो आपके रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स हैं। तो ये है आपके जो पहला इमेज दिख रहा है ना आपको, ये आपका रैपिड है। आपने देखा होगा यहाँ पे काफी सारे मूवीज में, है ना, कि बहुत स्पीड्स में, बहुत हाई वेलोसिटी से जो है वाटर फ्लो करता है और जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज होते हैं, मतलब काफी टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैपिड्स। और जो दूसरा वाला इमेज दिख रहा है आपको नीचे, वो है आपका वाटरफॉल। तो वाटरफॉल तो आप लोगों ने देखा होगा, रैपिड भी देखा होगा, लेकिन रैपिड नाम नहीं सुना होगा, है ना। तो जो पहला वाला है वो है आपका रैपिड और जो दूसरा है वो है आपका वाटरफॉल, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो आपको बताना है कि हाईएस्ट पीक जो है ब्राजील में वो कौन सा है और उसकी हाइट कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट फॉर्म्स द कोर ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो भी बताया मैंने, आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।